गांव का सबसे आलसी लड़का सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों में काम कर रहा था। कुछ महीनों पहले जब गांव में आग लगी थी तो ये लड़का दोपहर में सोया हुआ था। ये अपने आप से उठकर घर से बाहर भी नहीं आया था। गांव के कुछ युवकों को इसकी चारपाई उठाकर वहां से लानी पड़ी थी, वरना तो ये उस आग में जलकर अब तक मर चुका होता। आखिर इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? दिन ब दिन गुजरते रहे, लेकिन ये लड़का और ज्यादा मेहनती होता चला गया। इसकी चाल ढाल में, इसकी बातचीत में, इसके चेहरे पर एक अलग ही चुस्ती दिखाई देती थी। उसके हाव भाव ऐसे हो गए थे जैसे वो कभी थकता ही नहीं है। जहां कुछ महीनों पहले तक उसके खेत बंजर दिखाई देते थे, आज उसके खेतों में सबसे अच्छी फसल लहरा रही थी। एक दिन गांव के अधिकतर लोग इकट्ठे होकर उससे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। तब उस लड़के ने जिस रहस्य से पर्दा उठाया, उसके बाद हर एक की जिंदगी बदल गई। अपने बारे में बताते हुए लड़के ने सभी को बताया कि कुछ समय पहले तक मैं एकदम उद्देश्यहीन था। मुझे जिंदगी में कुछ भी समझ नहीं आता था। शायद मैं इस गांव का सबसे मूर्ख और सबसे आलसी आदमी था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था, बहुत जल्दी थक जाता था, इसीलिए जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी। मुझे लगा कि मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। और यही सोचकर एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी पर पहुंच गया। लेकिन जब मैं पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो मेरे में इतनी भी ऊर्जा नहीं थी कि मैं चढ़कर उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंच जाऊं, जहां से कूदकर मुझे आत्महत्या करनी थी। और तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि जिंदगी जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन मरने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और अगर मैं ऊर्जा पाकर मरने की सोच सकता हूं, तो मैं जीने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? तभी वहां से 3 बुजुर्ग सन्यासी गुजरे, जो कि उस पहाड़ी के शिखर की तरफ जा रहे थे। मैंने उनकी चाल ढाल देखी। वो एकदम चुस्ती से भरे हुए थे। बिना थकावट के वो शिखर पे चढ़ते जा रहे थे और मैं उन्हें देखकर पश्चाताप से भर गया कि इतने बुजुर्ग हैं, इतनी उम्र हो चुकी है और मैं जवान हूँ, फिर भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। लानत है मेरी जिंदगी पर। और ये सोचकर मैं वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं चीख चीख कर रो रहा था और अपने हाथ उस चट्टान पर बार बार मार रहा था। इसके बाद वो सन्यासी मुझे देखकर पलटकर मेरे पास पहुंचे और मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी जो भी समस्या है वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस पहाड़ी के शिखर पर हम तीनों आश्रम बनाकर रहते हैं। पास में ही जो जंगल है उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हारे आलस्य को तो क्या, तुम्हारे मन को भी खुशी से और आनंद से भर देंगी। ये सुनकर अचानक वो लड़का रोते रोते स्तंभित हो गया। उसने उनसे पूछा कि बाबा,